कभी आपने सोचा कि वजन सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं बल्कि आपके अंदर एक छुपी हुई ताकतवर कुव्वत है जो बाजपान की राह हमवार कर सकता है और माँ बनने का ख्वाब बिल्कुल खत्म कर सकता है। आपने अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि वजन बढ़ाओ और किसी को कहते हैं वजन घटाओ, वजन कम कर लो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वजन कितना होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए और किस तरह तब्दीलियां करनी चाहिए और किस तरह की तब्दीलियां हामला होने की सलाहियत पर असरअंदाज होती हैं। आए अब हम आपको बॉडी मास इंडेक्स बताते हैं जिसको शॉर्ट लफ्जों में हम BMI यूज करेंगे। अगर आपका BMI बहुत ज्यादा है तो आपका माहवारी का चक्कर गैर मुंतज़म हो जाएगा। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम है तो आपके पीरियड आने बंद हो जाएंगे। अगर आपका वजन कम हो जाएगा तो जिस्म में हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे और जब हार्मोन बंद होंगे तो पीरियड आना भी बंद होंगे और इससे आपके ओव्यूलेशन डे की सारी तरतीब खराब हो जाएगी। मर्दों में भी ज्यादा वजन स्पर्म को मुतासर करता है। अगर वजन ज्यादा कम हो जाए तो फिर भी हार्मोन को इम्बैलेंस करके रख देता है जिसकी वजह से मर्दाना फैक्टर बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर वजन गलत है तो फर्टिलिटी पे कैसा असरअंदाज करता है। तहकीकात क्या बताते हैं, रिसर्च, अदाद शुमार और मुतालिया क्या बताते हैं, इल्मी कदम जो आप अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और फर्टिलिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप वीडियो गौर से देखें और मुकम्मल देखेंगे तो आप में कह सकेंगे वजन का मतलब क्या है, कितना वजन होना चाहिए और किस तरह वजन पर कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह वजन बढ़ाना चाहिए और हमारा वजन कितना होना चाहिए। लिहाजा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। ज्यादा वजन और इसके असरात जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन की मकदार बढ़ा देता है। फैट सेल भी एस्ट्रोजन को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती। जब आपका वजन ज्यादा होगा तो जिस्म इंसुलिन नहीं बनाएगा जिसकी वजह से आपके जिस्म में इंसुलिन ज्यादा होगी और जिसके नतीजे में आपके जिस्म में PCOS बनना शुरू हो जाएंगे और ये PCOS बहुत ज्यादा खतरनाक है। अक्सर खवातीन जिनका वजन ज्यादा हो उनका माहवारी का चक्कर कम या ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन डे आगे पीछे हो जाते हैं और एग बे इफेक्ट में आते हैं। IVF या अदर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, रिसर्च बताती है कि ज्यादा वजन वाली औरत में IVF का रेशो बहुत ज्यादा कम होता है और इसके अलावा अगर किसी को IVF हो भी जाए तो मिसकैरेज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आए अब हम अपना हिस्सा दोम शुरू करते हैं जिसमें कम वजन वाली खवातीन और उनके असरात। अगर BMI बहुत ज्यादा नीचे है, मसलन अगर 18.5 से कम है तो पीरियड रुक जाते हैं। अगर आपका वजन BMI से कम है यानी 18.5 से तो एस्ट्रोजन कम है। जब एस्ट्रोजन कम होगी तो ओव्यूलेशन भी रुक जाएगी जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी पर असरात होते हैं जिसकी वजह से पीरियड ना होंगे या गैर मामूली होंगे। ग़िज़ाइयत की कमी खसूसन विटामिन, आयरन और फोलिक एसिड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ये वो बुनियाद है जो एग बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है और ये ही डाइट एग को मजबूत करती है। हमें ठहरने की मकदार बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इम्पलेशन कमजोर हो जाती है और जिसके बाद मिसकैरेज का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, जहां वजन का ज्यादा या कम होना औरत के जिस्म पर असरअंदाज होता है उतना ही असरअंदाज मर्द के जिस्म पर भी होता है। अब कुछ चीजें हम मर्दों को बताते हैं किसमें मर्दों के लिए क्या क्या नुकसान है और कैसे बचा जाए। मर्दों में भी ज्यादा वजन टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन को भगा कर रख देता है। इसकी वजह से स्पर्म की तादाद कम हो जाती है।
स्पर्म कमजोर हो जाते हैं और हमल के मकान कम हो जाते हैं। कोशिश करें अपना वेट कंट्रोल में रखें और जब इनका वजन दरमियान में आएगा, ना ज्यादा कम होगा ना ज्यादा होगा, तो फिर इनके स्पर्म की ताकत भी बढ़ जाएगी। आए अब हम आपको चंद अमली हिकमतें बताते हैं कि आपका वजन कितना होना चाहिए। बीएमआई जाने, इससे आइडिया रेंज में लाएं। औरत में 18.5 से लेकर 24.9 तक एक स्टैंडर्ड रेट है, इसी में औरत का वजन रहना चाहिए। मुतवाजन खुराक इस्तेमाल करें, सब्जियां, प्रोटीन और दूध वगैरह ये ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपका वजन बिल्कुल स्टैंडर्ड पर रहेगा। बकायदा वर्जिश करनी होगी, दौड़ना होगा, भागना होगा, वजन उठाना होगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बेहतर होगा और वो वजन को कंट्रोल कर रखेगा। ज़हनी सुकून और नींद हमेशा पूरी करें। आप अपनी नींद 7 से 8 घंटे लें और ज़हन को पुरसुकून रखें। सोते हुए अच्छा सोचें, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इसका भी जिस्म पर बहुत बुरी तरह इफेक्ट पड़ता है। ये वजन को बढ़ाने व कम करने में दोनों में मुफीद होता है। मेरी बहनों, अगर आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि फिर इसके बाद आपको पीसीओएस, थायराइड वगैरह का इश्यू तो नहीं, आपके चेकअप के बाद ही असल रिजल्ट सामने आएगी। अक्सर खवातीन घर में मुख्तलिफ किस्म के कहवे और टोटके करती हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको काफी ज्यादा इश्यू बन जाते हैं। लिहाजा खुद टोटकों से परहेज करें और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर खुद का चेकअप करवाएं। वजन सिर्फ एक अदद नहीं, ये आपकी नस्ल की ताकत है, आपके जिस्म की सलाहियत है। चंद तब्दीलियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, आपको वो तमाम खुशखबरियां दे सकती हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मेरी बहनों, वजन तो ना नसीब है तो ना तकदीर है, ये आपकी आदत का आईना है। अपनी आदत आज ही बदलें तो आपका वजन भी कम हो जाएगा। सही वजन जिंदगी का तवाज़ुन लाता है।